थोड़ी सी मजरा तो पंडित जी से क्यों कही गई कि जो कुछ समाज में अच्छे बुरे काम होने तो पंडित जी का ही करवाए, या फिर ब्याह है, लगन है, टीका है, हुआ ब्याह है, हवन है, यज्ञ है, सब पंडित जी करवाए। तो पीने वालों कह रहे हो कि भाई इतनी कृपा करती हो मरने के बाद तुम गंगा जी ने बट बताइए नेता जी जब भाई नशा हो गया, नशा ही चले जाए भगवान के दरबार। अरे भाई, लेकिन ये नहीं मालूम जब तुम नाम का स्मरण करोगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या सुना जा सुनाम सुमिरत एक बार, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रभु का नाम जो है उसका सुमरण करने से, और वो भी एक बार सुमरण करने से मनुष्य जो है भव सागर से पार हो जाता है। एक बार सुमरण से भव सागर से पार हो जाता है। जब तुम्हें ये नाम का सुमरण रोजाना क्यों किया जाता है? इसलिए कि इसका अभ्यास हो जाए। जब हम मरे तो हमारा दिमाग जो है बच्चों की ओर न जाए, पत्नी की ओर न जाए, गांव की ओर न जाए, घर की ओर न जाए, भगवान के नाम की ओर जाए। इसलिए सुमरण करें और तुम इस भव सागर से पार, क्योंकि तुम जाने कितने घर परिवार, पत्नी, बच्चे, बच्चियां छोड़ करके आए हो, और फिर तुम्हें घर मिला है, फिर पत्नी मिली है, फिर बच्चे मिले हैं, और ये फिर छूट जाएंगे अगले जीवन में। अब तो जरूरी ना है और तुम जैसे ज्यादा खराब काम करे हो, फिर तुम्हें पैसा बनाए जाओगे, भैंसिया बनाए जाओगे, फेंका दोनों गधा के मरे तो गधा ही हो जाएंगे। गधा को भी मनुष्य बनने का टाइम मिल सकता है और मनुष्य को भी गधा बनने का समय मिल सकता है। कर्म के अनुसार जैसा जो करता है उसका फल उसे मिलता है। कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे तीर्थ नावे एक फल और संत मिले फल चार। तीर्थ नावे एक फल संत मिले फल चार।
मिलता एक फल संत मिले फल चार। अनेक फल कहत कबीर विचार, कबीरा कहत कबीर विचार। सद्गुरु मिले सद्गुरु मिले एक फल कहत कबीर विचार। मेरे भगवान बंधु कहते हैं कि तीर्थ नारे एक फल। अगर आप तीर्थ में जाएंगे कहीं तो एक फल प्राप्त होगा, तीर्थ के स्नान करने का एक फल प्राप्त होगा। और संत मिले फल चार, और संत के मिलने से चार फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी जो धर्म का सही और सीधा सटीक सत्य रास्ता है वो संतों के पास जाने से मिलता है। और अर्थ मिलता है, अर्थ माने धन। धन कैसे मिलता है? कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी। मंगल ही मंगल हो जाते हैं नाम का स्मरण करने से। धर्म अर्थ काम, काम माने कामना, जो तुम्हारी कामनाएं हैं वे संतों की सेवा करने से, संतों के मिलने से अपने आप तुम्हें मांगनी नहीं पड़ेगी। या तुम मांग अपने मत में जिन मालूम हो कि हमने कौन कौन से पुण्य करे, संत करे, दर्शन करे, संतों को कम दक्षिणा दी, अपने आप से फल बन गया हो और तुम्हें मालूम न हो लड़का दे दे लड़का और वे वैसे ही देव चाह जाएगी मारे कि तुम पहले संत ने भजन करते रहे। तुमने कहीं कहूं ले जाओ तुम नायक आते तुम। और कहते हैं चार फल ऐसे प्राप्त होते हैं। चौथा फल है कौन सा? मोक्ष। मोक्ष कहते हैं इस भव सागर से छूट करके भगवान के धाम में चला जाता है और आवागमन से रह जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो देखिए हमें अच्छी सीख जो है कोई भी देता हो उसकी मान लेना चाहिए। और खराब सीख हमने किसी की नहीं मानी। हमने देखो यहाँ भागवत होती थी चक्की से, जो ऐसे 8-10 लोग थे अच्छे बढ़िया, कई महात्माओं को भी बुलाया जाता था। सज्जा उनकी खंजरी खटकत छोटे थे हम तब भी हमने उनकी खंजरी देखी, खंजरी पे भजन देखी। उसमें 2 प्रकार के लोग थे, एक सात्विकी लोग भी थे उसमें भागवत के करवाने में, और एक वैसे भी आते कैसे वैसे ही आते हमने देखे गानो कहूं कहूं उमर खेतरे में चाचरे बैठे हमने अच्छी कहा करते वहां गए, इतनी बड़ी बड़ी खेत धरे चौनी के खपटा निकाल दौड़ा करते बजाय काट और सही करेंगे तब घरे लाए। जो चीजें हम देख रहे हैं लेकिन उनका कोई असर हम पे नहीं पड़ेगा। अच्छी बात का असर पड़ा। हम इधर भी बने रहे। जब मोहल्ला के लड़कन से हमारी यारी हती वैसी अवस्था, वे बछड़ियां मान चले गए, हम चले गए,
पार्क में बैठे, लेकिन हमने मछलियां नहीं मारी, न मछलियां खाई, लेकिन देखी कि कैसे मारी। कि जब परिणो है, जब सींग है, जो गेंडुआ, तभी तो हम बात जाने ना बता जाए गेंडुआ का। तो देखिए त्याग उसे कहते हैं। किसे तुमसे ये कहा जाए कि मिठाई का त्याग कर दो और तुम गांव से निकल के दूर जंगल में जाके पहुंच जाओ और वहां साल भर 2 साल 3 साल और वहां मिठाई तुम्हें कभी दिखने को न मिले तो तुम्हारा कोई त्याग क्यों? तुम दिखने को नहीं मिली बची त्याग उसे कहते हैं कि उस कमरे में रहो, वहां मिठाई की भिड़ियां खड़ी रहे और वहां में तुम पड़े रहो, भाई जगो, भाई देखो, भाई उठो और मिठाई न खाओ, तो तुम्हारा त्याग। जगह पे घर छोड़ के ले गए, अरे बढ़िया धरी थी, लेकर चले गए तो आ गए। भगवान बुद्ध गए, महल छोड़ करके गए, उनका राजपाट होने वाला था वो छोड़ करके गए। महावीर स्वामी गए, घर छोड़ करके गए, राजा के लड़का थे। राम गए 14 वर्ष के लिए वनवास में, सब कुछ था। तो ये त्याग है, कोई चीज छोड़ो तब त्याग है, और चीज है ही नहीं दिया कहीं छुट्टी नहीं जाएगा तो अपने थोड़े होगा। तो देखिए अब कोई ये कहे कि हम ये कहे कि हमने मछली छोड़ी, हमने ये खराब चीजें छोड़ी हमने छोड़ी नहीं, हमने पकड़ी नहीं। जो पकड़ के छोड़े तो आप क्या हमें बात नहीं। एक का संगठन भाव हमारी संगठन में तिगड़ा के मेरे का हाथे एक गुना हाथों का नाम राम का, हाँ, और एक गुना हाथों बाम और एक गुना हाथों श्याम सिंह। हाँ, तो पहले जो है भंडारे होते डब्बा चलता था, तो डब्बा लाए शाम कर लाए, मछलियां मारी उन्हें लोगों ने बड़ी बड़ी तो उन्हें खाल निकाले फेंक दे डब्बा में मरी ले और फिर तो फिर अब मड़ी लाएगा मड़ी का गाय गाय घरे तो घरे अम्मा उड़ा माँ बिनी घर वापस कि कछु ना जो चोर बुद्धि कहे हमारी कछु कोई बात ना कि अच्छा हाथ दिला तो हाथ दे गए। वहां का मतलब जो है जगह तक बजरी की बात जो है चाह दिलाए बड़ी मुश्किल से जाती है। जो अम्मा ने तय लकड़ियां तय घोड़े तय आ जाए कहूंगा तब देखो हमारे कभी नहीं करे तो संगत का गलत असर पड़ जाता है। तो देखिए इसलिए अच्छी संगत करो। तुम्हें बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को सार्थक कर लो और नहीं तो गधा घोड़ा पशु पक्षी चीटा चिड़ी इन्हीं में तुम्हें 84 लाख में जाना पड़ेगा और फिर बहुत मुश्किल से कबू की करुणा नर दे और दे तकीस हेत चले ही बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला। लेकिन आज कलयुग का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा प्रभाव है। जब सीता जी को रावण छुड़ा ले गया था, किष्किंधा पर्वत पर जो है सीता जी ने आभूषण अपने डाल दिए थे, तो कुंडल जो है सुग्रीव को मिल गए थे, हनुमान को। ये घूमते घूमते पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपकी ये मुझे नहीं मालूम कि आपकी सीता जी कौन था। कोई राक्षस जो है किसी नारी को ले जा रहा था, वो नारी चिल्ला रही थी और उसने जो है अपने चीर में से चीर फाड़ करके ये आभूषण डाल दिए थे, बोली थी। तो वो कुंडल थे, वे कुंडल जो है लक्ष्मण जी को दिखाए राम ने। तो लक्ष्मण जी कहने लगे क्या कहते हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। अरे मैं तो सेवक बिछुआ का हूँ, कुंडल
नल की कोई पहचान लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो गिर के माता सीता जी को उन्होंने क्या बताया? माता। यानी जो भाभी होती है वो मां के समान, माता नहीं होती है, मां के समान होती है। समांतर भाव बताया जाता है। इन चीजों का भी मुझ पर असर पड़ा। हम घर में 5 भाई हैं, एक भाई हमसे छोटा है, 3 भाई हमसे बड़े हैं, उनकी भाभियां हैं। अगर कोई बता दे पूरी जिंदगी में उनसे कभी भी हमने कोई रसल की मजाक की बात करी, मजाक की पूरी जिंदगी भर बात करी। अब 2 भाई चली गई, एक भाभी है, तो देखिए ये भाव अंदर से। अब तो एक गाना चलो तो हम गाना में क्या कहिए कि सासू तीरथ ससुर तीरथ, अरे तीरथ साला साली है दुनिया के सब तीरथ, झूठे चारों धाम भर पानी है। मोहल्ला पिटार दो जाई सकी, जाई भगनी ने आप लोगों की तरफ दिखा देंगे ना, आप लोग अरे जाई भगनी ने, अरे जाई भगनी ने जमाया भगनी ने, अरे मोहल्ला पिटार दो जाई भगनी। कलयुग में बताते हैं, कलयुग में आदमी की क्या दशा है। पहले समय में बहू जो है सास ससुर की सेवा करती थी, जेठ का आदर करती थी, देवर का देवरानी का की को लाड प्यार से देखती थी, देवर को देवरानी को जेठ का अजम कायदा करते थे। अब तो बहू आती है सोफा में बैठ के कहती है मम्मी है मैं तो चाय पीती रही कर, चाय लेके आओ बैठ गई। और अब तो ऐसा जमाना आएगा कह रहा हूं, अब पतिव्रता नारी अगर ढूंढी जाए संसार के जटे तो खैर मिल तो खैर गए कम न कम कान पाए निर्बीज दुनाए पृथ्वी। लेकिन अब बॉयफ्रेंड लड़की के 4 बॉयफ्रेंड है और लड़का की 4 गर्लफ्रेंड। अब ये बताइए लड़का की लड़की से दोस्ती का क्या कारण है? लड़की की दोस्ती लड़कियों से होनी चाहिए, अपनी सहेलियों से। लड़के की दोस्ती जो है अपने लड़कों से होना चाहिए। तो यही तो घपला चल रहा है। इसी घपले के कारण जो है मैंने 10 साल पहले यहां भी कहा होगा, हमने ये कहा था कि 10 साल के अंदर कोई भी लड़की का बाप, कोई भी लड़के का पिता अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाएगा। 10 साल के अंदर ये स्थिति होगी। आज 80% ये बात आ गई। बोल श्री महाराज की जय। अपने आप शादी हो रही उसको क्या कहते हैं?
लव मैरिज कहते हैं। तुलसीदास जी ने क्या बताया कि आजकल जो है अगर बहू जो है सास ससुर की सेवा करे, बड़ों का सम्मान करे, छोरों से प्यार करे तो सतयुग आ जाए। लेकिन सतयुग आए कहां गया, कलयुग है। अगर ये करें तो सतयुग उस घर में सतयुग होगा, कभी लड़ाई नहीं होगी, आपस में प्रेम हो। तुलसीदास जी ने कहा कि आदमी की क्या दशा होगी आदमी की कलयुग में, ऐसे समय में। तुलसीदास जी ने कहा कि नारी विवश नारी विवश बस भयो गुसाई। नारी विवश बस भयो गुसाई। नाचे नर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं लोग को बुराई नहीं है। तुलसीदास की बात बता रहे हैं, ये स्थिति होगी। अब वो समय अम्मा जब ब्याह हो कोई कुआ में बोले जा रही चाय के बारे में बैठ गया कि हम अम्मा बनी रही, लेकिन अब जब बुरी अम्मा आई और जगह कुआ में गिर जाइए तब लड़का जो है 7 प्रतिज्ञाएं करता है, कुएं पर 7 बार घूमता है, हर बार घूम करके एक सीख डालता है और 7वीं सीख पर ये कहता है कि अम्मा अब कोई बात ना है, हम लाल बन गए, मैं तुम्हें सेवा करूं। और बहू आप रखें चाय मांगे बहू सास को कोई जरिया नहीं बहू क्यों कि जो स्वयं लड़का है उसके कब्जे में कहते तुझे नहीं खुजा और नहीं मानो कोई ठीक है। ये जो है संस्कार संस्कार और संस्कार बिगड़ने में क्या होगा, आदमी का जन्म बड़ी मुश्किल है मिलना। एक बार एक ने हमसे प्रश्न किया कि हमारे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि मुसलमानों में पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का मतलब क्या है कि उनकी कब्र खोदी जाती है और उसमें उनको दफना दिया जाता है और बताते जब कयामत का टाइम आएगा तो ये सभी मुर्दे बाहर आ जाएंगे। आए भ्रम मेरे को खाना बनाए रहे 20-20 साल 30-40 साल अभी हार मार न सजाने का कोई पता नहीं, अभी निकल के बाहर खा जाएगा। अब उनको आदमी क्यों ना हो जाए, सब जिंदगी में गैया को मौत है तो आदमी बने को जो चांस खत्म हो गया कैसे चांस नहीं कहते हैं टाइम काफी हो गया, कल मैं सत्संग सुनाऊंगा और अब मैं एक भजन सुनाऊंगा।